Any regret in life, sir? शादी के अलावा नहीं नहीं वो मतलब मैं गलती होगी ये इनसे पूछना था पहले। अब कह रहे हैं रिग्रेट है सही कह रहे है ना? सही बात है। उस दिन नहीं वाकई उस दिन अगर ये दरवाजे की आवाज़ मुझे ना आती तो आज मैं किसी और दरवाजे पे खड़ा होता। हाँ फिर तो ये दरवाजे पे खड़े हो। हाँ, यूं कह के जो इजाजत मिलती है वो नहीं मिलती फिर हाँ आपको। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो सही वाला रिग्रेट बताएं। मेरे वालिद सांगड़ में थे और वहीं पे डॉक्टर थे और हम सब यहाँ कराची आ गए थे। तो वो कह रहे थे मैं नहीं आऊँगा, मैं शहर मुझे बस पसंद है वही। तो वो मोटरसाइकिल पे आते थे और उसमें फ़िश भी है लटकी हुई है, तो घी भी है, तो सारी चीज़ें हैं। और वो करके जब इतना लंबा सफ़र करके कि वहाँ सांगड़ से कराची तक आते थे कितना मोटरसाइकिल सफर था, अयाज भाई? पे, तकरीबन 250 किलोमीटर, 6-7 घंटे लगते 6-7 घंटे 6-7 घंटे वो आते थे और हम यहाँ पर होते थे। फिर उनको अम्मी बना के फ़िश देती थी, खाना देती थी, सब कुछ है। मगर सांगड़ नहीं छोड़ा उन्होंने। सांगड़ नहीं छोड़ा। अब उन्हें ज़बरदस्ती हमने कहा तो अब उनको गाड़ी तो चलानी आती थी। अब मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी तो अब्बू ये नहीं था कि मुझसे कहते चाबी दो मुझे, तो वो कोई बहाने से कहते थे वो सुनो ज़रा गाड़ी टेढ़ी खड़ी है। तो मैंने कहा वो देख लें, अब गए वो जाके एक चक्कर वक्कर लगा के आगे फिर खड़ी कर दी गाड़ी। फिर एक दफ़ा उन्होंने लाओ भाई मैं गोश्त ले आऊँ वाइफ ग्रोसरी से, करने अम्मी को चले कहा गए। ग्रोसरी के लिए। तो गए तो मैंने कहा अरे आप गाड़ी ले। तो ये 2-3 दफ़ा गाड़ी के लिए फिर मैंने 2-4 बार उनको दी। मेरे दिल में आया जब हमने अपना ऑप्टिकल इमेज ऑप्टिक शुरू किया था, तो मैंने कहा अब्बा को कह देंगे अब वहाँ ना जाएं और अब आप यहाँ आके बैठें। लेकिन हमारी बस हार्ड लक जो मेरे दिल में इसकी कसक है कि वो गाड़ी उनको देता था, मैं चलाते थे। फिर मैंने उनके लिए गाड़ी का सोचा और जब मैंने सोचा है तो उनकी तबीयत बीच में ख़राब हुई और उसमें उनकी डेथ हो गई। तो मुझे ये हमेशा ज़िंदगी भर मुझे अल्लाह ने गाड़ी दी और मैंने नई गाड़ियाँ ख़रीदी हमेशा, मैंने भी वाइफ की भी। लेकिन वो मेरे दिमाग से नहीं जाता। कभी कभी मैं कहता हूँ कि अब्बू अगर बैठते, लेकिन जब वो उस पर बैठते भी तो इतने खुश आते थे और जो जिस तरह वो जाते थे, लेकिन उनकी एक अपनी अना थी। हाँ, अपना एक खुददारी होता है बड़ों में बच्चों कि से, जी। खुददारी में, उस खुददारी में वो ये हमें कभी नहीं कहा। और मैं एक चीज़ करता था कि मैं मेरे अल्लाह पाक मतलब मैं किसी उसमें नहीं हूँ, अब्बू को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, होनी भी नहीं चीज़ के लिए चाहिए। मुझे महसूस हो जाता था। तो वो जो उनकी दुआएं हमें मिली है ना, बस वो बड़ा तो गिल्ट होता है। मैं जो आपकी बात समझा कि आपकी ये ख्वाहिश थी कि आप अपने वालिद को अलग से गाड़ी ले दें और गाड़ी उनको लेके आपसे चाबी मांगने की, कहने की हाँ, जरूरत पेश ना आए। लेकिन वो बस मगर जैसे ही हालात बेहतर हुए उससे पहले वो death वो आपको खटक रहे वो थे। बहुत खटकता है मुझे, कभी नहीं भूलता मैं। बस ये तो अब क्या करें, हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हमको लगता ही बाद में, कुछ इतने कीमती लोग वक्त से पहले चले जाते हैं और हम समझते हैं अरे कल इनके लिए ये कर देंगे, कल जैसे कि उनको मैं हज नहीं करा सका, उम्रा नहीं करा सका, बीमार हो गए थे वो। जब हमारे हालात ऐसे अच्छे हुए तो वो नहीं रहे, ये बड़ा दिल में है। हाँ, ये जो कल और कल वाला जो है ना, इसमें बाज़ औक़ात कल बड़ी पे बहुत ताख़ीर हो गैप आ जाती है। गायब। हाँ, वो मैं कभी कभी सुनाता होता हूँ शेर, माँ के हाथ की चूड़ी, बाप की मुशफिक डांट। आप तो लखनऊ की हैं, वाह, मुशफिक वाह, का लुत्फ़ लेंगे। वाह वाह वाह। माँ के हाथ की चूड़ी, बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। जब तक है आप उससे बिल्कुल 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 ये कसक रहती है। लुत्फ़ ले लें। बिल्कुल बेगम साहबा, खुशी भी है। एनी रिग्रेट? मैं सोच रही थी अभी आपसे ये पूछना, कोई मलामत, कोई हाँ जी, अफसोस है? मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा करूं जितना उतना कम है कि मुझे इतने सोचने पर भी कुछ याद नहीं आ रहा। वाह। और मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे कुछ गलतियां नहीं हुई होंगी, ये गलती तो बराबर में बैठी है लेकिन मैं इंसान गलती का पुतला है। हाँ, लेकिन इस गलती की तलाफी नहीं है ना। कोई कंपनसेशन है ही न तलाफी है, न मुआफी है। ना माफी है। और ना इजाफी है। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का बहुत एहसान है ठीक है। कि कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावा ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत एक सर्कल ऑफ लाइफ जो गुजरनी थी वो गुजर रही है, और उस सर्कल ऑफ लाइफ में आपको सब कुछ मिलता है, माशाअल्लाह। कम या ज्यादा, वाह। और वो मिला, उसका शुक्र है अल्लाह ताला। यार ये तो मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा, इसमें जितनी बातें इतनी अच्छी अच्छी की है ना, हाँ, और आपके बारे तो में मैं चलाता रहूंगा अपने यहाँ, एक शोरील बना लूंगा। हाँ, करें। इत्मीनान कल्ब है अयाज खान साहब की कुर्बत, साथ और हमराही की वजह से। हाँ बिल्कुल है, मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे,
मैंने जो कॉन्फिडेंस है वो भी मैंने इनसे काफी लिया, और किस तरीके से बात करते हैं, क्या होता है इसमें हंसने की बात ही मैं नहीं सच नहीं, मैं कहती अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गया। बहुत अच्छे, फिर मैं सारा कॉन्फिडेंस तो ये ले गई, मैं कॉन्फिडेंस लूज कर गया। हूँ। तो वो ये बहुत कॉन्फिडेंस ही है, तुम हंसने ये की देखो बात तुम नहीं कैसे बैठी हो और मैं कैसे बैठा हूँ। ये तो लग रहा आपकी मर्जी है मैं ना, वहाँ से कैसे चंदा बैठे। लेने आया, तुम लग रहा है कि तुम ही दोगी। भाई मैं जरा सा मूव कर यार, रही कम हूँ से तो कम मेरा लोग ऐसे दुपट्टा कर मूव लें। कर रहा है, इसलिए मुझे move नहीं करना। आप दोनों बहुत अच्छा कपल हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कोई ऐसी बात जिस पे ज़मीर मलामत करता रहता हो, और ये अब बहन हमारी लखनऊ से हैं, किसी कचोके लगाता रहता होगी, ये ज़िंदगी में अयाज खान गलत हो गया था मुझसे। यानी आप इनसे रिलेवेंट कह रहे थे? मैं बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी कह रहे हैं जनरल, कि कोई किसी भी हवाले बात से। ऐसी। जी 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 जी, इनसे रिलेवेंट क्या गलत होगा? हाँ, अब क्या होगा? ये इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं नहीं, हमारा ये तो मजाक है कि हम लोग भी जरा अपनी लाइफ में देखें कि अगर वो कहीं आपस में कुछ कर रहे हैं तो हमसे ये ले लें कि भाई इंस्पायरेशन के भाई हम ये लोग भी तो खुश हैं। हाँ, लेकिन 40 वाले अयाज खान से इंस्पिरेशन न लें, 60 वाले से लें। बिल्कुल सही। जी अयाज भाई, हाँ। प्लीज। और वो मुझे गिल्ट पे याद आ गई बात कि वो मेरा जो एक भाई मुमताज़ जो मुझसे छोटा था, वो मेरा बहुत जान था मेरी वो। और आप देखें, हार्ड लक देखिए कि उसकी रोज़ मैं मौजूद हूँ हॉस्पिटल में, रोज़ मौजूद हूँ। और जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन मेरा एक कमर्शियल था, उस कमर्शियल में मैं गया हुआ था, और उस कमर्शियल के वो मैंने अपने फ़ोन बंद करके रखे थे कि डिस्टर्बेंस होगी, वो उस तरफ वो ध्यान ही नहीं गया मेरा। और वो ध्यान जो मेरा नहीं गया तो ये लोग ढूंढते रहे। जब कोई 4 बजे सिर्फ उन्होंने कहीं से लोकेट कर लिया मुझे और मुझे फ़ोन किया, कहना जल्दी से आ जाएं आप हॉस्पिटल। और रास्ते में फिर बताया कि उनकी डेथ हो गई। वो इसलिए कि वो मैं अभी मेरे उस वो जो मैं मेरी जो ट्रेजडी या जो मैं जिसकी गिल्ट है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी इसलिए थी क्योंकि मैं ये सिर्फ सोचता रहा कि कल तक वो मौजूद था, और मैं खुदा हाफिज़ भी कह रहा हूँ, अरे कल मिलते हैं और यूँ है वो है। और दूसरे दिन हाँ, ये ज़रूर रहा कि अल्लाह की तरफ से मेरा जो सबसे छोटा भाई जो बेटा जो है, मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो हाफिज़ भी है माशाल्लाह, माशाल्लाह, वो मौजूद पूरा रहा, पूरा रिप्रेजेंट किया सारी की। और आखिर में मुझे कहा फ़ोन पे कि पापा बस अब आप नहीं देख सकते थे जो पोजीशन थी, जिस तरह तकलीफ़ से वो गए। तो मुझे वो बस रहता था पता नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह की तरफ से होगा। कितना छोटे थे आपसे वो? यार 2 साल। 2 साल। और किसी अलालत की वजह से इंतकाल हुआ? हाँ, उनको थोड़ा सा उनको लिवर का कोई प्रॉब्लम हुआ था, फिर वो ठीक नहीं हो पा रहा था, फिर ठीक हो गया था। लेकिन उस दिन वो सही मिले फर्स्ट क्लास, और अचानक फिर हो चले गए। तो ये तरतीब से लोग जाते हैं तो उनकी कोई ना कोई, हमें ये गिल्ट भी होती है हमेशा, काश वो रुक जाते, काश हमसे कह देते। तो ये जो काश का लफ्ज़ है, ये हमारे इस गिल्ट से वाकई जुड़ा हुआ है कि लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाता। ठीक है। अपने मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी का? मैं सऊदीया गया था एक शो के लिए। हाँ। और फर्स्ट टाइम हम गए थे वहाँ पर, मैंने हरम शरीफ में दुआ की थी कि या अल्लाह परवरदिगार मेरी यहाँ पे जॉब करा दे, मालिक जॉब करा दे। सुभान अल्लाह। तो उस दिन जब मैं वहाँ रुका कुछ दिन, तो वहाँ एक साहब मुझे मिले, कहने यार अभी 3 दिन बाद एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है, वो कर लें आप। वो मैंने किसी का प्रोग्राम किया, तो वो कहने लगे कि जी आप काम करेंगे, यहाँ आना चाहते हैं? मैं कहा ठीक है। यकीन कीजिएगा उनसे मुलाकात हुई, मैं यहाँ आया और सबको इतने पैसे देने पड़ते हैं, तो मुझे कॉल आ गई कि जी वो आपका पासपोर्ट आप जल्दी से इस जगह पे भिजवा दें, आपका वीज़ा टिकट विकेट सब बन जाएगा और आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने कहा, मैंने हरम पे जो एक बात है ना कि जो जैसे कहते हैं हुजूर पाक, जब आप हरम को देखें तो पहली नज़र में मेरी जॉब हो गई। मैंने कहा अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ भी आप कर लेना, कबूल हो ही जाता अगर अंदर से मांगे। सुभान अल्लाह। बेगम साहबा, आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरे जो पापा हैं वो जब हॉस्पिटलाइज हुए, कराची के आगा खान में उनको लेके गए, तो मैं नहीं जा सकी थी और सब गए थे, एयाज भी गए थे। और जब मुझे बुलाया गया तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वो मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत एक तकलीफ दे लम्हा था। बात नहीं हो सकी और मैं उनकी बहुत लाडली थी। मुझे नहीं पता, एक ही तो बेटी थी ना? जी, कभी पापा ने डांटा हो या कुछ किया। अम्मी ने तो थप्पड़ भी लगा लिया था, माएँ तो करती हैं,
लेकिन पापा का तो वो मुझे बहुत तकलीफ़ है और बहुत दुख था मुझे उस बात का। और तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या उसके अलावा क्या आपका आखिरी मुकालमा हुआ अपने वालिद से? उनका बस यही था कि जब मैं उनके पास गई तो वॉशरूम कोई धो रहा था, तो उन्होंने कहा बेटा इसको बोलें कि एक दिन और शोर ना करे, बस कल तक की तो बात और है। ये पापा के अल्फाज ये थे आखिरी थे, उन्होंने कि, अगले दिन मैंने कहा बोली अरे नहीं पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अरे नहीं बेटा बस ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये शोर। चुभ रहा होगा उन्हें। जी हुजूर सबसे गमगीन लम्हा? मैं समझता हूँ कि लाइफ में मुझे बहुत सी दफ़ा, बल्कि उसकी वजूहात मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर है कि मेरे पास बहुत सी महरूमियाँ थी, और उन महरूमियों में एक महरूमी है कि मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, और मैं पैदल ट्यूशन पढ़ाता था, फिर दूसरी जगह पढ़ाता था, फिर कॉलेज जाता था, बीच में कंपाउंड्री भी की मैंने। अच्छा। तो मैंने ये वाली महरूमियाँ हैं, इनमें कभी कभी मैं बहुत तकलीफ़ में, क्योंकि मैं कभी किसी के रहा, कभी अपने फुप्पा के यहाँ, कभी मामू, क्योंकि चैलेंज के तौर पे मैं कराची आ गया था। ठीक है, सांगड़ से मैं अकेला आया तो था। ये कराची के स्ट्रगल के दौर की आप स्ट्रगल बात कर के रहे हैं, दौर। जिसमें लेकिन एक महरूमी उसमें थी। ये जो महरूमियाँ वाली जो चीज़ थी वो ऐसा था कि मैं देखता था तो मुझे ऐसा, अरे ये भी होता है, ये भी होता है। एक स्वेटर मेरा आया था, चचा लंदन में एक मेरी चच्ची है वो लेके आई थी, उस स्वेटर को मैं इतना पहनता था, और वो कोई कह देता था ये तो लंडे का, तो मैं कहा भाई मैं तो इसके साथ कोई लेटर थोड़ी लगा, ये तो बाका, यानी अब ओरिजिनल है तो उसको खामखा में लग रहा है। अच्छा। तो वो मुझे महरूमियाँ जो है ना, मुझे इस काबिल किया कि मैंने कहा यार मैं कुछ बन के दिखा दूं। ये नाज़रीन बड़ी अहम बात है। आप देखिए इस सेगमेंट का सबसे अहम पहलू ही यही है कि बाज़ औक़ात हम जाने अनजाने में ऐसी बात कर जाते हैं जो दूसरे को बाज़ औक़ात सालों याद रहती, चुभती है। अब किसी शख्स ने अगर कोई अच्छा लिबास पहना है तो आप उसकी तारीफ़ कीजिए, दाद दे दीजिए। अगर आप ये नहीं कह सकते तो उसको नीचा दिखाने की क्या ज़रूरत है? जैसे आपने कहा कि आपको चुभ गई ना, मुझे अगर भाई चचा ने दिया है, मामू ने दिया है, तो किसी भी तरीके से उसकी वैल्यू को आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं किसी को कि भाई तुम्हारी हैसियत नहीं है। ये कह रहा हूँ, ये बहुत मिली थी, लेकिन आज मैं ये सोचता हूँ कि उन महरूमियों के बाद वही रिलेटिव्स मुझे अमेरिका और कहाँ कहाँ, जब मैं शो में गया हूँ तो वो उनका था कि हमारे यहाँ भी खा लें, हमारे यहाँ रह लें, हमारे यहाँ कुछ वक्त दे दें आप। और जब वो देखते थे इतना क्लैपिंग हो रही है या जो भी हो रहा था, लूज टॉक शो जब हम करने गए थे, तो वो फिर मैं उसको वो सोच के फिर मैं कंपैरिजन थोड़ा करता हूँ आपस में, मुआवजा करता हूँ कि देखो यार आज वो, मैंने कहा या अल्लाह अब तुम मुझे कहाँ भेज दिया। और जिन्होंने कहा था उनको तो आप हमेशा वही स्वेटर पहन के मिलने जाते होंगे? नहीं मैं तो, उन्होंने इतना बड़ा बारबेक्यू किया जब, तो मैंने कहा है किसी को नहीं छोड़ा। जो बच्चे उनके जो छोटे छोटे थे उनके अपने बच्चे इतने बड़े बड़े थे, वो सब लोग आए थे, और मैं बीच में बैठा हुआ, फिर उन लोगों का रिकॉर्ड भी लगाता रहा। मैंने कहा याद है कुछ तुम्हें, याद है? इस तरह से याद है मैं आपके इस शो के लिए, जो कि मुझे यकीन करें मैंने बड़े शोज़ किए हैं, ये नहीं कि मैं मुझसे भाई आपके सामने कह रहा हूँ कि इतना डिफरेंट जो इसका आपने जो इसका जो फॉर्मेट बनाया ना, वो इतना अच्छा है कि आपने उस हर पहलू को पकड़ा है जिस पे लोग बात नहीं करते। लोग कचर इधर की उधर की लगा लोगों के अपना वो, लेकिन आपने इसका जो मेयार है और इसका जो क्योंकि आपका मिजाज भी वैसे ही, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की महरूमियाँ जो है इंसान को जो है जो कामयाबी की तरफ बनाती है। उसी के बाद जो कमी रह जाती है वो जब आपकी शादी होती है, उसमें तो मेरे पास कुछ नहीं था जब ये मुझे मिले थे, और इनके पास भी कुछ नहीं था। इनके पास थी लखनऊ की सकाफत थी। सकाफत थी, हाँ, तो मैंने फिर वो सकाफत की वो खोल ली दुकान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा आप तशरीफ लाए अयाज भाई। हमने हमेशा टेलीविज़न पे देखा, आपके काम से महजूज़ हुए, लुत्फ़ लिया, हमेशा अलग बात है, बचपन से आपको देखते चले आ रहे हैं, मगर आज आपको और करीब से जानने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपने शायरी के बारे में मैं कह नहीं पाया, लेकिन बड़ी बहुत अच्छा, आपके अल्फाज वैसे अच्छा तसव्वुर, जो जिस तसव्वुर को आप अल्फाजों की शक्ल देते हैं ना शायरी में, वो बड़ी डिफरेंट भी है, कमाल है। बहुत मेरे लिए आपका आना ही हमारे लिए बहुत एजाज़ का बाइस है, और फिर आपने जो अल्फाज कहे और आप का तशरीफ़ लाना, फिर बेगम साहबा के साथ तशरीफ़ लाना, बड़ी नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहबा, आप दोनों तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच।